हेलो दोस्तों, मैं सुरेश गोदारा बाड़मेर से। कैसे हो आप सभी? तो मैं आपके समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मेरा ये वीडियो ग्रुप डी का एग्ज़ाम या टेस्ट कैसे दें उस पर है, तो सभी ध्यान से देखें। और इस प्रकार यदि आप टेस्ट या एग्ज़ाम देंगे तो आप आराम से 80 के लगभग आप स्कोर कर पाएंगे, और उसमें आपके सर पर बर्डन भी नहीं रहेगा और आप आराम से क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। और मैथ के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी आराम से आप बिना घबराए सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आप इस टेस्ट को समय के आधार पर 3 भागों में बांटें। और एग्ज़ाम देने से पहले मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि आप 4-5 टेस्ट ज़रूर लगाएं। और जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा कि इस प्रकार टेस्ट देने से फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। और यही तरीका आप एग्ज़ाम में भी अपनाना, तो आराम से आपका मतलब स्कोर 75 से तो ऊपर ही रहेगा। और इससे मतलब आपके सर पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा, जिससे मतलब फिर आपको बाद में ऐसे लोड नहीं पड़ जाए कि आप मैथ के क्वेश्चन फिर अटेंड नहीं कर पाओ फिर। तो मैं ये तरीका ये बता रहा हूँ कि आप टेस्ट को या एग्ज़ाम को 3 भागों में बांट लेना समय के आधार पर। अब जैसे पहला भाग, यानी कि आप पहले राउंड में आप 30 से 32 मिनट दीजिए, और उसमें लगभग आप ऐसे क्वेश्चन अटेंड करिए जो जैसे जनरल नॉलेज के हैं या साइंस के हैं या रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन हैं जो मान लो 20-25 सेकंड में सॉल्व हो पाए। अब उनको देखते ही, अब जैसे जीके का अपन क्वेश्चन देखते हैं तो देखते ही सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। तो भाई इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है, अपन को आ रहा है तो हो जाएगा, और नहीं आ रहा है तो वो फिर हम अपन को छोड़ना पड़ेगा, उसका तो फिर कोई तरीका नहीं है। जैसे जनरल नॉलेज वाले या साइंस वाले क्वेश्चन है तो वो अपन को जो आ रहा है वो आएगा, और जो नहीं आ रहा है अपन ने कभी नहीं देखा वो फिर अपन से सॉल्व हो भी नहीं सकता। तो आप ऐसे में पहले स्पीड से मतलब 30 और 32 मिनट में अपन आराम से 40 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 10 या 15 सेकंड का ही होता है। उसको देखते ही अपन को समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कौन सा है। और 100 में से 40-42 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं कि वो 20-25 सेकंड में, और हल्के क्वेश्चन होते हैं जो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन अटेंड के साथ साथ आप अपना पेपर भी देख पाएंगे कि मतलब कौन सा क्वेश्चन कैसा है, ये कितने टाइम में हो सकता है। तो जो क्वेश्चन लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा है उनको तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए एक बार, बिल्कुल ही। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन को बिल्कुल भी नहीं आते। उसके अलावा जो क्वेश्चन लग रहा है कि अपन को आ रहा है लेकिन इसमें मतलब 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक का समय मतलब ले सकते हैं ये क्वेश्चन, तो उसको आप मार्क एंड रिव्यू में डालते जाइए। तो आप पहले ही मतलब एक तो स्पीड से 40 क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और मार्क एंड रिव्यू करते जाइए आप। और 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर ही नहीं पाओगे, तो उसको तो आप छोड़ दीजिएगा एक बार, उसको मार्क एंड रिव्यू में नहीं रखना है। तो अब आपके पास 40 क्वेश्चन तो हो गए, और 10-15 क्वेश्चन है जो मार्क एंड रिव्यू में नहीं है, मतलब अपन छोड़ चुके हैं। तो अब अपन के पास में 45 के लगभग ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अपन कर सकते हैं और मार्क एंड रिव्यू में। तो अब आपको मतलब लाइन वाइज हर क्वेश्चन को नहीं खोलना है। जैसे मैंने पहला कर दिया और दूसरा मुझे आ नहीं रहा, तो आप तीसरे पर सीधा ही वहाँ ऊपर से मतलब वो फंक्शन खोल के क्लिक कीजिएगा और सीधा तीसरे पर जाइए। और अब दूसरे राउंड में ये देखना है कि जो क्वेश्चन 1-1 मिनट के या मतलब उससे कम या मतलब 1.5 मिनट के अंदर हो सकते हैं, तो सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को लीजिए आप जो 1 या 1.5 मिनट में होने लायक हो। जैसे रीजनिंग के हल्के क्वेश्चन होते हैं या मैथ का हल्का क्वेश्चन जो आपको देखते लगता है कि भाई इसमें 1 मिनट के अंदर अंदर ये हो सकता है, तो सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को लीजिए। तो ये भी आप 30 या 32 मिनट में ऐसे क्वेश्चन भी मतलब 1 मिनट का होगा, कोई 1.5 मिनट का होगा, तो ये ऐसे भी आप क्वेश्चन आराम से 25 क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। 23-24-25 के लगभग आप आराम से क्वेश्चन अटेंड। तो इसमें आप आपके 40 क्वेश्चन आपने हल्के हल्के वो जो 30-32 मिनट में पहले कर दिए, और दूसरे राउंड में आपने 22-23-25 क्वेश्चन अटेंड कर दिए लगभग। तो ऐसे में आपके अटेंड होंगे लगभग 63 से 65 क्वेश्चन। तो अब आपके सर से मतलब बोझ हल्का हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि भाई मैंने जो मतलब आराम से जो आ रहा था कर लिया, और मैं मेरिट के मतलब नज़दीक पहुंच गया। अब तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। अब मैं आराम से जितने क्वेश्चन करूंगा वो मेरे लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद है अब तो। और अब आपके पास और मतलब समय तो अभी पड़ा है, 28 से 30 मिनट और पड़े हैं अभी। तो उसमें फिर आपका मतलब जो भारी क्वेश्चन होंगे ना उस पर आप मतलब सर में बोझ नहीं रहेगा, और आप आराम से बिना टेंशन करते जाएंगे तो वो आराम से सॉल्व भी हो जाएंगे। तो बोझ नहीं रहेगा तो क्वेश्चन भी मतलब आराम से फिर वहाँ सॉल्व हो जाते हैं।
तो अब आपके पास 28 से 30 मिनट बचे हैं और इसमें अब थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, जैसे किसी पे 1.5 मिनट लग सकते हैं तो किसी पे 2 मिनट, और कोई क्वेश्चन ऐसे भी होता है जैसे पजल का लेंथी क्वेश्चन है या सिटिंग अरेंजमेंट के हैं जो 2.5-3 मिनट खा सकते हैं। तो अब आप आराम से इन 28 से 30 मिनट में आप मतलब अपने थोड़ा मतलब वैसे बोझ तो सर का हल्का हो ही चुका है, क्योंकि आपके 65 के लगभग तो क्वेश्चन अटेंड हो गए। अब आप इन पीछे बसे 28 से 30 मिनट में आप आराम से आप क्वेश्चन करते जाइए। पहले थोड़ा देखिएगा कि मतलब जो 1.5-2 मिनट में होने लायक है पहले उनको करने की कोशिश करिए, जो मतलब आराम से आपको जल्दी में हो जाएंगे। तो आप 28 से 30 मिनट में फिर कोई मान लो 10 अटेंड कर पाएगा, कोई 15 अटेंड कर पाएगा। अब जैसे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनने थोड़ा पढ़ भी अच्छा रखा है और पेपर का ठीक ठाक लेवल है, तो वो आराम से 8-10-15 क्वेश्चन तक, और हो सकता है कोई बंदे 20 भी इसमें। मैंने अब 8 से 22 क्वेश्चन लेके आए भाई, जो जिसकी जैसी प्रैक्टिस होगी वो 8 से लगाकर 22 क्वेश्चन तक अटेंड कर सकता है इसमें। अब जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो 20-22 तक ही अटेंड कर सकता है। तो अब इसमें मान लो 65 क्वेश्चन आपके 2 राउंडों में हो गए, और तीसरे राउंड में मान लो किसी ने 12 अटेंड किए, किसी ने 15 अटेंड किए, किसी ने 10 किए, तो भी आपका 73, 74, 75 तो आपको मतलब एक्यूरेसी के साथ आपने ऐसे ही अटेंड कर दिए। तो 70 प्लस जिसने आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ 70 प्लस अटेंड कर दिए, किसी ने 75, किसी ने 80, और पेपर का ठीक ठाक लेवल था, तो उसका फिर सिलेक्शन श्योर है, उसके कोई रोक नहीं सकता। तो आप टेस्ट या एग्ज़ाम को इस प्रकार से मतलब इस भागों में बांटें कि आप आराम से उसको उस निर्धारित समय में आप आराम से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। ऐसे नहीं करना है कि पहले भारी क्वेश्चन आए मैथ में तो फिर उसमें उलझ गए, पीछे हल्के क्वेश्चन पड़े हैं वो उनमें आप गए ही नहीं, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, उसको अटेंड नहीं कर पाए, तो फिर आप तो वैसे ही कंपटीशन में पीछे हो गई। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले राउंड वाइज एक बार हल्के क्वेश्चन को पूरा 100 तक जाके एंडिंग तक जाके आपको मैंने जो ये तरीका बताया ना समय का, ये बहुत ही टेस्ट या एग्ज़ाम देने का बहुत अच्छा तरीका है। आप एक बार छटाक से इस 30-32 मिनट पहले में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन तक आप राउंड मार आएगा। तो इससे आपका फिर पूरा मतलब सर का बोझ हल्का हो जाएगा, आप आराम से आप टेस्ट या एग्ज़ाम को पूरा सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, और ये फॉलो करने वाला तरीका है, आप आराम से कर सकते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं है इसमें।